नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जल संचय को लेकर छात्राओं द्वारा निकाली गई जल यात्रा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा सहित पूरे भारत देश में विगत 17 सितंबर 2022 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को शासन व प्रशासन द्वारा सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में लगातार मनाया जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाया जाएगा। सेवा पखवाड़ा दिवस के अंतर्गत पूरे भारत देश में हर जिले के जिला अधिकारी किसी न किसी प्रकार का कार्यक्रम रखकर जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में बांदा जनपद के जिलाधिकारी भी विगत 17 सितंबर से प्रतिदिन किसी न किसी कार्यक्रम को रखकर जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। आज जनपद के जिलाधिकारी की अगुवाई में जल संरक्षण को लेकर जनपद बांदा के 1725 प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, 200 इंटर कॉलेजों के 2.25 लाख छात्र छात्राओं द्वारा 2000 किलोमीटर की जल यात्रा निकाली गई, जिसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। वहीं जिलाधिकारी बांदा ने बताया कि विगत 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पूरे देश एवं प्रदेश में सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस पखवाड़ा के अंतर्गत पड़ने वाली तारीखों में प्रतिदिन किसी न किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहेगा। विगत 17 सितंबर को रक्तदान शिविर एवं 18 सितंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा 19 सितंबर को स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। इसी क्रम में जल संरक्षण व पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.25 लाख छात्र छात्राओं के द्वारा जल यात्रा निकालकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, पानी की एक एक बूंद को बर्बाद होने से बचाया जा सके। GBN 24 के लिए बांदा से शुभम सिंह की रिपोर्ट। मैं आपका प्रतिभा सोनी। किस स्कूल से हैं आप? आर कन्या इंटर कॉलेज। आज ये जो रैली निकाली गई है, क्यों निकाली गई? ये जल बचाने के लिए निकाली गई है और जल संरक्षण के लिए निकाली गई है। और मतलब कि जो बाहर रास्ते में जैसे नल खुले रहते हैं उनको बंद करा करिए, इसमें हम लोग को ये बताना है और जो हमारे कर्तव्य है। और जैसे घर में पक्के घरों में हमें टैंक बनवाना चाहिए और जैसे कहीं हमें नल खुला दिख जाए तो उसे हमें बंद करवाना चाहिए। और जैसे भी बहुत सी पानी हमें बचाना है बस। और जैसे जलाशय होता है उसमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए आदि। सर, ये किस तरह की यात्रा थी और क्या इसके उद्देश्य थे? आप जानते हैं कि अभी 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिवस था और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमारी केंद्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, उनके निर्देश से पूरा प्रदेश 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहा है। और प्रतिदिन जितनी तारीखें इस बीच में पड़ रही 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक कोई न कोई कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनसे जो उनके स्वप्न हैं उसको पूरा करने के लिए इस पखवाड़े में हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 17 को उनका जन्मदिवस था माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो रक्तदान किया गया। 18 को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। 19 को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि एक एक बूंदी बचाई जाए, उसके क्रम में आज पूरे जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल यात्राएं निकाली जा रही हैं। हमारे 1725 प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल हैं और 200 हमारे जो इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल कॉलेज हैं, इन सब में करीब 2.25 बच्चे जो है 2.25 लाख बच्चे आज जल यात्रा निकाल रहे हैं और लगभग 2000 किलोमीटर की जल यात्राएं हैं। इस जल यात्रा से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को अपने बच्चों के माध्यम से अपने शहर वासियों को, ग्रामीण वासियों को यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि जल ही जन आंदोलन है, इसको जन आंदोलन का रूप दीजिए और बारिश की एक एक बूंदों को बचाइए। और हमारे जितने नदी हैं, तालाब हैं, झील हैं, पोखरे हैं, उनको अतिक्रमण होने से, अवैध कब्जा होने से बचाया जाए और बारिश की बूंदें खेत में मेड़ बना करके, झील में, तालाब में, नदी में
जहाँ ज़रूरत हो चेक डैम बना करके बारिश को रोकें, जो हमारे किसानों की फसलों की सिंचाई के काम आएगा। इससे हमारा भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा और साथ ही साथ पशुओं के पीने के लिए, पक्षियों के पीने के लिए और हमारे लोगों के दैनंदिन प्रयोग के काम आएगा। आप जानते हैं कि करीब 40-50 साल पहले हमारा बुंदेलखंड सूखा था। हमारी बहन बेटियों को 2 से 3-4 किलोमीटर तालाबों में पानी घड़े में सर पे रख के लाना पड़ता था। वो दिन अब लद गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारा बांदा जनपद भी अब जल से सूखा नहीं है। लेकिन जो बारिश का पानी है उसको हमें हर जगह रोकना चाहिए। जैसे मैंने कहा, खेत में मेड़ बनाकर, तालाब में, नदी में, झील में, इन सब जगह जगह मेड़बंदी करके और लोगों को चेक डैम बनाकर लोगों को प्रेरित करके जल को बर्बाद होने से बचाएं। इस रैली का यह उद्देश्य है और आज मेरे हिसाब से रैली सफल है। पूरे जनपद में ये जल यात्रा निकाली जा रही है। सर, ये जल यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ समाप्त हुई और आगे अभी किस तरह के प्रोग्राम आपके द्वारा किए जाने हैं? जल यात्रा आज जो बांदा शहर में है, अशोक लाट तिराहे से शुरू हुई है और आप देख रहे हैं केन नदी के तट पर आप खड़े हैं। यहाँ केन नदी पर रैली खत्म हुई है। इसमें हमारे सारे प्रिंसिपल साहबान हैं, हमारे सारे कॉलेजों के जो शहर के कॉलेज हैं उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं और सारे प्रवक्तागण हैं। और इसी तरह से पूरे देहात में 1725 जूनियर और बेसिक स्कूलों में रैली निकाली गई है। दिन में हमारे सभी 8 ब्लॉकों में जल संरक्षण गोष्ठियां हो रही हैं, जल को बचाने के लिए, जल प्रणालियों को बचाने के लिए। तो ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और जल संरक्षण के काम होते रहेंगे।